चलो, तो वी हैव स्टडीड चिल्ड्रन की कैश फ्लो स्टेटमेंट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज, करेक्ट? उन्हीं के लिए मैंडेटरी है बेसिकली। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के लिए मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। बट आई वुड लाइक कि आपको आना ये भी चाहिए कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहे तो वो कैसे बनेगा, और जो लॉजिक सोल प्रोप्राइटरशिप में फॉलो होगा वही लॉजिक पार्टनरशिप में फॉलो होगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी to put the heading in their copies titled as cash flow statement for sole proprietorship organizations, and same logic children we follow in case of partnership also। और ये लॉजिक कुछ नया नहीं है, हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और उसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन किया करता था कि स्टार्ट ऑफ द ईयर बिजनेसमैन की कैपिटल लेटर से 5 लाख थी, उसने कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं किया, कोई भी विड्रॉल नहीं किया। एंड ऑफ द ईयर हिज कैपिटल अमाउंटेड टू 6 लाख रुपी। व्हाट्स द चेंज इन कैपिटल चिल्ड्रन? 5 लाख वाज हिज कैपिटल, ही डिडंट इंट्रोड्यूस नॉर विड्रॉ एनीथिंग, उसकी कैपिटल एंड में 6 लाख हो गई। कितना चेंज नजर आ रहा है? 1 लाख। जब कुछ कंट्रीब्यूट नहीं हुआ, कुछ विड्रॉ नहीं हुआ, तो क्या जादू आ गया क्लाइमेट से, प्लेनेट से? नो। एलियन आ गया? नो। कैसे ये कैपिटल बड़ी बच्चों हो ना हो, दिस प्रॉफिट ऐड हुआ। प्रॉफिट, यस, वेरी गुड। एक और एग्जांपल चिल्ड्रन, 1 अप्रैल 22 को आपकी कैपिटल थी 5 लाख। देयर आफ्टर you contributed 80,000 rupee to this. What is 5 lakh plus 80,000 children? 580. 5,80,000. 20,000 you took out, that is drawings. कितनी हो गई आपकी कैपिटल? 560. 560. But your manager told, सर आपकी कैपिटल ईयर के एंड में 590 है. Will you start dancing? Obviously true. So called children, हम डांस तो करेंगे, बट इस डिफरेंस का मतलब क्या है? 30,000 रुपी के डिफरेंस का क्या मतलब है चिल्ड्रन? इट इज प्रॉफिट। तो जब हम कैश फ्लो कंपनीज का बनाते थे, हम प्रॉफिट कैसे पकड़ते थे? द डिफरेंस ऑफ पीएल अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह वगैरह। यहां पे आपको प्रॉफिट किससे मिलेगा चिल्ड्रन? बाकी सब कुछ सेम है सर, यहां पे भी सो कॉल्ड डिविडेंड होगा। प्लीज यूज कॉमन सेंस, प्लीज यूज कॉमन सेंस। आप यूरोप घूमने जा रहे हैं, यूरोप बड़ी ठंडी होती है वहां पे, क्या कुर्ता पैजामा लेके जाएंगे अपने सूटकेस में? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप कुर्ता पैजामा लेके नहीं जाएंगे। आप जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप हैं। कैन देयर बी एनीथिंग लाइक डिविडेंड? नॉट एट ऑल। देयर वुड बी डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन लोन, बट देयर वोंट बी एनीथिंग लाइक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा सर, एक चीज बस और बता दीजिए सर, इनकम टैक्स क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंटिंग पढ़ते थे, इनकम टैक्स की जर्नल एंट्री क्या करते थे चिल्ड्रन हम लोग? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पे पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स मिल सकता है, आई रिपीट मिल सकता है, बट आप उसे ड्रॉइंग्स की तरह भी अगर कंसिडर करें, कैपिटल में एडजस्ट कर दें और कैश जनरेटेड के नीचे लिखना चाहें, दोनों पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एक बार आईएससी ने पूछा था इयर्स अगो इन द ईयर 2005-6 जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था चिल्ड्रन, और वो भी क्वेश्चन फंड फ्लो का आया था, कैश फ्लो का नहीं आया था, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। तो पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे 1 की कैपिटल है, वहां पे 2 की कैपिटल मिलेगी, बिकॉज पार्टनरशिप में तो 1 से ज्यादा लोग होंगे ना। एंड फिक्स मेथड हो गया तो कैपिटल के साथ साथ क्या नजर आएगा? करंट। सो व्हाट आई मीन टू से, जैसे हम शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह सोल प्रोप्राइटरी की कैपिटल मिलेगी। पार्टनरशिप का होगा तो करंट अकाउंट मिल जाएगा। तो सर करंट अकाउंट का डिफरेंस क्या होगा? अरे भाई पार्टनरशिप में आपने पढ़ा है, करंट अकाउंट में क्या क्या लिखते थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस। जो डेटा होगा गिवन भर लीजिए, बैलेंसिंग फिगर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड 99.99% केसेस में बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट ओनली। तो यहां पे आपको डिविडेंड पेड नहीं मिलेगा, रादर यहां पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग्स। बहुत एडवांस चीजें बता रहा हूं, क्वेश्चन आपको ये सब चीजें कभी भी नहीं देगा। आपके लेवल पे एक बात याद रखनी है बस, 240 की कैपिटल एट द स्टार्ट थी चिल्ड्रन, एंड में 3 लाख हो गई। इफ आई से नो अमाउंट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, नो अमाउंट इज विड्रॉन, क्यों ये चेंज हो रहा है? इट इज डेफिनेटली द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको मिल गया, सब कुछ वैसे ही DLW ड्रिप जैसे चलता था एज इट इज चलेगा। सो अंडरस्टूड व्हाट इज द न्यू थिंग दैट यू विल बी गेटिंग हियर? प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस से नहीं मिलेगा, कहां से मिलेगा? कैपिटल से। पार्टनरशिप होगा, करंट अकाउंट दिया होगा तो करंट अकाउंट से प्रॉफिट मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ पार्टनरशिप चिल्ड्रन, क्या आप कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट लिखते थे इफ द मेथड इज फिक्स्ड? फ्लक्चुएटिंग में लिखते थे। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो प्लीज पुट द हेडिंग वेरी क्विकली इन योर कॉपीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशंस। और सिर्फ 2 लाइन का कंटेंट लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। Be quick to this. CFS shall be prepared in the usual manner. CFS shall be prepared in the usual manner, with the only difference that net profit or loss, that net profit or loss shall be found out by preparing capital account of the sole proprietor. Capital account of the sole proprietor. Full stop. Remaining steps shall remain same, shall be applied in the usual manner, as they were for a joint stock company. So children, ये बैलेंस शीट आपको नजर आ रही होगी for Mr. Kapoor, and below the balance sheet you have an additional information. साफ साफ लिखा है there was neither any drawings nor capital addition. होता तो कैपिटल अकाउंट बना के लिख लेते। मैं आपको एक एग्जांपल इसका दे देता हूं। What is the capital shown at the start children? 240. If I say कि Mr. Kapoor ने 10,000 रुपी इंट्रोड्यूस कर दिया during the year, what is his capital children? 250. If I say he withdrew 30,000 rupee during the year children, what should be his capital? 220. But let us see कि यहाँ पे capital है कितनी? Still what's the difference children? 80. It's going up, हो ना हो ये क्या होगा? Net. समझ में आई बात? परचेज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी कुछ नहीं हुआ है और आपसे बोला गया है कि आप कैश फ्लो इसका बनाइए। सबको नजर आ रही है? चलिए 2 minutes time children, very quickly prepare this balance sheet in your classwork copies, followed by the 2 adjustments that are shown here. Very quickly put this children, very quickly, be quick to this. So first and foremost, everybody knows how to prepare the format of CFS, but prior to that format आप 1 पेज का ड्रॉ कर लेंगे। हम चिल्ड्रन कुछ टी अकाउंट्स बना के पहले डेटा डिस्कवर कर लेते हैं। सो एक टी अकाउंट हम लोग बनाते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज फॉर बैंक ओडी। देन वील प्रिपेयर अ टी अकाउंट चिल्ड्रन फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज कपूर्स कैपिटल। फिर एक टी अकाउंट बनाएंगे फिक्स एसेट्स का। बस यही 3 बनेंगे और कोई भी नहीं बनेगा। टी अकाउंट फॉर फिक्स एसेट्स, बैंक ओडी and Kapoor's capital. In fixed asset account, opening balance is 2 lakh and closing is 160. How and where we'll put the opening balance children? To balance brought up. The value is 2 lakhs and closing balance on the credit side
Buy Buy balance balance carried down. carried down. How much? 160. Bank OD being a liability, children. How we'll put the opening balance? Buy balance brought down. Very good. Put it first. 5,000. And how do we put the closing balance? To balance carried down. Value, children? Nil. Kapoor's capital. How we'll put the opening balance? Buy balance brought down. Very good. Very good. And how we'll put the closing balance, children? To balance carried Balance down. carried down. How much? 3 lakhs. Chaliye. 3 lakh. Done this much? So children, fixed asset account shortage exists where? Credit side. How much? Is it said in the question anywhere that we have bought any asset or sold any asset? No. क्या डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में थी पहले से? साफ साफ ये पता है कि कोई सेल नहीं हुई है. Then to asset is reducing. Gentle request don't say सर हो सकता है लॉस ऑन सेल हो. जब सेल ही नहीं हुई तो लॉस ऑन सेल कैसे हो जाएगा भाई? So definitely this reduction would be called as what? Depreciation. Depreciation. While preparing PL, this depreciation would have been written where? Debit side. Operating profit must have reduced and resulted into net profit. वापस ऊपर जाना है, क्या करेंगे? Add कर देंगे. Add back. Difficult है कोई? पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कैश फ्लो डिफिकल्ट है. बस टी अकाउंट आप पढ़ लीजिए और फ्लो चार्ट जो मैंने दिया है वो पढ़ लीजिए. सब कुछ बहुत आसान है. बैंक ओडी चिल्ड्रन, which side is short? डेबिट साइड. लेफ्ट को डेबिट बोलते हैं अकाउंटेंसी में बेसिकली. डेबिट साइड इज शॉर्ट. क्या प्रॉफिट हो गया सर? हम भाग गए पैसा लेके बैंक का. रीपे हो गया. रीपे हो गया. गॉट इट क्लियर? तो रीपे अगर हुआ होगा तो जर्नल एंट्री क्या हुई होगी चिल्ड्रन? बैंक ओडी टू बैंक. तो बैंक ओडी में क्या लिखेंगे? टू बैंक. To bank account. बीइंग का लायबिलिटी चिल्ड्रन, पैसा जा रहा है तो माइनस करेंगे. विच एक्टिविटी इज इट? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. Financing activity. कैपिटल में किस साइड पे शॉर्टेज है चिल्ड्रन? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे. Credit side. क्रेडिट साइड में आप कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखते थे याद करिए. ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप होता तो सैलरी कमीशन भी आ जाता, शेयर ऑफ प्रॉफिट. क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई जिक्र भी नहीं. गॉट इट क्लियर? कोई भी इंट्रोडक्शन यहाँ बताया नहीं गया, ना कोई ड्राइंग्स दी गई है. देन टू क्रेडिट की शॉर्टेज सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रिफ्लेक्ट कर रही है, इट्स प्रॉफिट. स्वाद अनुसार बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, बाय पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे. समझ में आ गया? समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए. Should I start with the cash flow statement? Should I start with cash flow statement? Yes, sir. चलिए. Let's start children. First and foremost, आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. रेडी? चलिए राइट डाउन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. फॉर्मेट तो सबने बना लिया होगा, आई प्रीअज्यूम. व्हाट डू वी राइट फर्स्ट चिल्ड्रन? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, मेरा नाम मत लिखिएगा, extraordinary item. Do we have net profit given to us or did we find it? Very good. यहां पे आप क्या क्या लिखा करते थे मैंने आपको बताया था. डॉक्टर टी, ना डिविडेंड है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व है, ना टैक्स है. तो एनपीबीटी कितना बन जाएगा चलिए? 60,000 रुपीज. डायरेक्टली पुट इट इन द अमाउंट कॉलम. नो डिटेलिंग, directly put it in the amount column. Then we'll put what children? Adjustment for DLW entry. DLW में क्या है हमारे पास? Depreciation. Do we have anything else? No. कितना था depreciation बच्चों? 40,000. ना इंटरेस्ट है, ना हमारे पास so called preliminary expenses written off है, ना डिविडेंड रिसीव्ड है, ना इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ना रेंट रिसीव्ड है, कुछ भी नहीं है, ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है. व्हाट इज दिस कमिंग चिल्ड्रन? हाउ मच? वेरी गुड. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब चेंज इन सीएसीएल एडजस्ट करना है, पहले चेक कर लेते हैं फिर लिखेंगे.
असेट से चेक करें, लाइबिलिटी से? असेट से लाइबिलिटी। चलिए, जो असेट बोल रहा है मतलब ग्रीडी बिहेवियर है, जो लाइबिलिटी बोल रहा है मतलब वो कंजर्वेटिव है थोड़ा सा। चलिए लाइबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सो कॉल्ड ये है चिल्ड्रन, क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। 40 से 55 हो गया, बढ़ रहा है, क्या करेंगे? प्लस। बिल्स पेबल 7 से 10 हो रहा है, प्लस। वेजेस ड्यू कम हो रहा है, माइनस। देन चिल्ड्रन इन्वेंट्री 70 से 55 हो गया, प्लस। ट्रेड रिसीवेबल 30 से 120, माइनस। प्रीपेड एक्सपेंस 16 से 10 ऐड। नहीं याद? करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस और घटेगा तो प्लस, और करंट लाइबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो सिंपल एज दैट। तो ऐड में 1 2 4 चीजें हैं, तो पहले ऐड कर लेते हैं चिल्ड्रन। टी अकाउंट तो सबने बना लिया ना? चलिए तो पहले ऐड कर लेते हैं। क्या क्या ऐड में नजर आ रहा है आपको? इट इज डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ADD भी आप लिख सकते हैं। एंड चिल्ड्रन इट इज डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री का था, डिटेल कॉलम में लिखेंगे 50। चलें, डेप्रीसिएशन को पहले डिटेल में लिखिएगा फिर अमाउंट में ले जाइएगा। वैसे तो एक ही वैल्यू थी, बट याद रखिए गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपसे, क्योंकि यहाँ गड़बड़ी करेंगे तो कल को फिर कर देंगे। और उसके बाद था आपका डिक्रीज इन, सॉरी इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, नॉट डिक्रीज। हाउ मच? 11,000। और क्या है बच्चों ऐड में? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल। चलिए, it is increase in bills payable, correct? Value 3,000. और बाकी सब तो अब लेस में है। It is increase in trade receivables 90,000. Then it is दो ही था शायद, 3 नहीं है, हाँ 2 ही चीजें हैं। Then it is decrease in wages due 20,000. So children, 15, 6, 11 and 3, 21, 23, 26, 15, 6, 21, 22, 25, 35 प्लस में है और 110 माइनस में है। तो फाइनली माइनस में क्या आएगा? 75,000. 75,000। चिल्ड्रन 1 लाख प्लस एंड 75 माइनस, फाइनल आंसर 25 प्लस आएगा। क्या बोलेंगे? Yes. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। क्योंकि टैक्स की वैल्यू हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो दिस वुड बी अज्यूम्ड एज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गया? चलन समझ में आ गया? चलिए, कैपिटल Yes. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सिर्फ एक था आपके पास, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। चिल्ड्रन कुछ भी नहीं था, क्योंकि परचेज सेल कोई हुई नहीं है, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है नहीं, तो जस्ट पुट अ डैश एंड देन सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ था पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट 5,000। दैट्स इट। पहले डिटेल कॉलम में लिखिएगा, लाइन ड्रॉ करिएगा, उसके नीचे फिर से लिखिएगा 5,000 विद इन ब्रैकेट्स, और ये भी ब्रैकेट में होगा। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, करेक्ट चिल्ड्रन? तो फाइनली डी पार्ट ऑफ द आंसर इज 25 ये था और 5 ये माइनस में था, पॉजिटिव ही आएगा। चलो, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, व्हाट वुड बी द आंसर? 20,000 रुपीज। चिल्ड्रन
correct? Capital E, cash and cash equivalents at the start. It was dash, कुछ भी नहीं था चलन ये. It was nothing. And children, you'll draw the line. यहाँ पे भी dash लगाइएगा डिटेल कॉलम में. Cash and cash equivalents at the end, 20,000. Just remember the steps told children. एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर नहीं आएगा, और स्टेप्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा. So people understood this composition? Be quick, be quick.